तो गाइस आज के दौरान जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं वो क्लास 8 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है जो कि पीरियोडिक टेस्ट 3 एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एंड काफी ज्यादा गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आज के दौरान जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो डीबी पब्लिक स्कूल बिहार जोन जी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एंड सबसे पहली बात, अगर आप लोग इसको पीरियोडिक टेस्ट 3 एग्जामिनेशन और पोस्ट मिड टर्म एग्जामिनेशन को अलग समझते हो तो ऐसा नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे ये 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसका जो है सेम क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोडेड किया है, इसलिए आज की इस वीडियो में जो हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है एंड चैनल पे ने जो उसे सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का जो लाइक एम टारगेट है वो काफी ज्यादा छोटा लाइक एम का टारगेट है, चूंकि सिर्फ 300 लाइक है। ठीक है, तो उसको जो से पूरा कर देना, वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो को जो नीचे लाइक कमेंट से जो से ठोक देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को इंट्रो लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए गाइस यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए। ठीक है, अब देखो ये जो सेक्शन है इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग फटाक से आंसर देखते हैं। सो यहाँ पे जो हम लोग का सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या बोला है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल मैच दे प्लेड। ठीक है, तो एक फुटबॉल टीम है जिन्होंने टोटल 10 मैच जीते। ठीक है, जितना भी उन्होंने मैच खेला है उनमें से जो है सिर्फ 10 मैच उन्होंने जीते हैं। इफ देयर विनिंग परसेंटेज वाज 40%। ठीक है, उनका जो विनिंग परसेंट है वो 40% है। देखो परसेंट हमेशा 100 में निकलता है, 100 में से अगर 100 मैच खेला तो उसमें सिर्फ 40 मैच ही जीता है, ऐसे इसमें कहने का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। सो एक्चुअली उन्होंने कितने मैचेस खेले, ऑप्शन है आपके पास 30, 25, 20 या फिर कुछ नहीं। ठीक है, अब कुछ नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली उन्होंने कितने मैच जीते। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी उन्होंने मैच खेले उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेट टोटल मैचेस इज इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ पे आपको इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग क्योंकि ये सिंपली टिक दी करेक्ट ऑप्शन है तो डायरेक्ट आप लोग रफ में फाइंड आउट करके आंसर निकाल सकते हो, बट मेरे को यहाँ पे काम अच्छी तरीके से अच्छी फॉर्मेट में आपको सिखाना, तो वही मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल मैचेस है वो एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% जो होगा 40% ऑफ एक्स जो होगा वो हम लोग का 10 होगा, यही हम लोग का इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, 40% वो जो टोटल है जो कि एक्स है उसका 40% मैच उन्होंने जीत रहे हैं, जो कि किसके बराबर है 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ऑफ का मतलब इंटू होता है एक्स इज इक्वल टू 10, इतना तो आप लोग समझते होंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 4x इज इक्वल टू 40 नहीं 100। ठीक है, ये 100। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली x फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल इक्वेशन बन चुके हैं। ये 100 और ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, जो कि हम लोग का 25 आंसर दे देगा। सो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग का आंसर कितना आ गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग का आंसर यहाँ पे 25 आ गया। मीन्स जो टोटल मैच था, यहाँ पे लिख दो हेंस, या फिर नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं लिखो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेंस टोटल मैच जो उन्होंने खेला, जो कि हम लोग का एक्स था और एक्स हम लोग का यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, 25 लिख दो, ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ गए, ये हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग देख सकते हो हमने कैसे इसको सॉल्व किया। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार करना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में तो आपका एक इक्वेशन यहाँ से सिंपली सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी जो 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये जो है बिना ऑप्शन दिए वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, 1 वर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। द शेप ऑफ द टॉप सर्फेस ऑफ अ टेबल इज ट्राइपेजियम। ठीक है, मतलब कोई टेबल है जिसका जो सर्फेस है वो ट्राइपेजियम शेप में। ठीक है, ट्राइपेजियम शेप होप्स की समझते हो, इसका यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है। हम लोग को उसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा है 2 पैरेलल साइड्स। ठीक, इन दोनों का हम लोग सम निकालेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम भी हम लोग को गिवन है, जो कि 0.8 मीटर है। तो इन दोनों का, इन तीनों का हेल्प से जो है हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंपली आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, ये हम लोग का 2 पैरेलल साइड हो गया। ठीक है, सो अगर हम लोग इसमें 2 लाइन इधर से खींच देंगे तो ये हम लोग का पूरा ट्राइपेजियम बन गया। ठीक है, आइए हम लोग इसका 4 चौखट भी बना लेते हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये टेबल है तो इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का बन गया एक टेबल, इसका जो है हम लोग को पैरेलल साइड्स का सम गिवन है। ठीक है, सम गिवन है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये जो हम लोग को गिवन है 1 मीटर है और एक 1.5 मीटर है। ठीक है, 1.5 मीटर, यही हम लोग को 1.2 मीटर है। ठीक है, 5 नहीं है, 1.2 मीटर है ये हम लोग का मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग इन दोनों का हाइट दे रखा है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो भी हम लोग को दे रखा है, जो 0.8 मीटर के हैं। ठीक है, आइए हम लोग इन तीनों का हेल्प से जो है इसको सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला यहाँ पे ट्राइपेजियम का यूज होने वाला है, एक सेकेंड। सो फॉर्मूला जो ट्राइपेजियम का होता है वो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, पैरेलल साइड्स इंटू हाइट।
यही हम लोग का फॉर्मूला है, इसमें हम लोग पुट करेंगे और सिंपली आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सब कुछ तो यहाँ पे हम लोग को गिवन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको अच्छी तरीके से बना के दिखा रहा हूँ इसलिए हमको टाइम लग रहा है। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 1 है। ठीक है, एक 1 है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1.2 है दूसरा। ठीक है, और यहाँ पे हाइट कर दो मल्टीप्लाई 0.8, और इसको अगर आप लोग सॉल्व आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। 1.2 है, इन दोनों का सम निकालो तो कितना होगा 2.2 आएगा। ठीक है, 1 में अगर 1.2 जोड़ोगे तो कितना होगा 2.2, और यहाँ पे 8 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इससे कट आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.4 ये हो गया। अब 2.2 इंटू 0. आपको 4 करना है, सिंपल आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 टू 8, 4 टू 8, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0.88 मीटर। ठीक है, तो ये आपका एरिया आएगा। ठीक है, ये जो है आपका एरिया है किसका, ट्रेपेजियम का। हमने जो ये ट्रेपेजियम बनाया इसका एरिया हम लोग को मिल गया जो कि 0.88 मीटर है। तो समझ गए आपको इस टाइप से बनाता था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, तो आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक यहाँ पे गिवन है, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया, इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन में हम लोग को सरफेस एरिया मतलब कि टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पे बात किया जा रहा है, और कौन सा सिचुएशन में आप लोग वॉल्यूम, कौन सा सिचुएशन में आप लोग सरफेस एरिया निकालोगे। 2 सिचुएशन यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहला क्या है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कि वो जो एक आपके पास सिलेंड्रिकल टैंक है उसके अंदर कितना कुछ अट सकता है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा यहाँ पे है नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, और कितना सीमेंट बैग्स लगेगा वो पूरा सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करने में। तो यहाँ पे अगर आप लोग सिंपली देखोगे, सबसे पहला का जो आंसर आएगा इसके लिए उसके अंदर कितना हम लोग सामान हटा सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर कितना सामान हट सकता है, उसके हमको उसके अंदर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, वही हम लोग को स्पेस बताएगा उसके अंदर का। और दूसरा प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर करने के लिए उसका जो हम लोग को टीएसए चाहिए होगा, मींस टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि अंदर से प्लास्टर करना है या दोनों तरफ से प्लास्टर करना है। अंदर से करना होगा तो सिर्फ सीएसए निकालेंगे, ऊपर नीचे करना होगा क्योंकि ऊपर तो उसका खाली ही रहता है, नीचे हम लोग को करना होगा तो सीएसए प्लस नीचे का हम लोग सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट यहाँ पे आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा, हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया का बात किया गया है, इसे यहाँ पे हम लोग टीएसए लिखेंगे। तो दूसरा के लिए हम लोग को क्या यूज करना होगा, सीमेंट बैग को प्लास्टर करने के लिए टीएसए, उसके अंदर कितना सामान हट सकता है उसके लिए हम लोग को वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें हम लोग को आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ पे जो यूज होगा लिख देता हूँ नीचे, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप लोग जानते होंगे, इसका जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 3m 3/2m प्लस 2/3n। ठीक है, ब्रैकेट है आप लोग देख सकते हो, हम लोग का कुछ ऐसा फॉर्म है जहाँ पे 3/2 जो है हम लोग का वो a हो जाएगा। ठीक है, और b जो है हम लोग का वो हो जाएगा यहाँ पे 2/3n। ठीक है, आपको एक बार इन दोनों को प्लस करना होगा, एक बार माइनस करना होगा, सिंपली आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो, बस आपको फॉर्मूला दिखना चाहिए। ठीक है, हम लोग को इसको जो है इस फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे देखो 3/2 m है आपका। ठीक है, इसमें आपको प्लस करना है 2/3n। ये मैं एक बार क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और बगल में आपका 3/2m माइनस 2/3n। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा हम लोग के पास। देखो कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली एक बार 3/2m का स्क्वायर करना है, फिर उसके साथ माइनस आपको करना है 2/3n का स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे तो यहाँ पे देख लो 3/2m का स्क्वायर माइनस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2/3n। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, बस आपको इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको स्क्वायर सोल्व आउट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 4m स्क्वायर माइनस 4/9n स्क्वायर। ठीक है, इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो 3 और इन दोनों का एलसीएम 9 और 4 का तो 36 आएगा। इसको अगर आप लोग करोगे तो डिवाइड 9 9 9 81m स्क्वायर माइनस इसको करोगे तो 4 4 4 जाए 16n स्क्वायर। ये आपको गाइस फाइनल उत्तर दे देगा। ठीक है, आंसर दे देगा, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। तो सिंपली आप लोग समझ गए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना है, आपको नीचे सॉल्व करते जाना है। आंसर आपको लास्ट में 81m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर बाय 36। आपको इसको यहाँ पे आगे और सॉल्व आउट कर सकते हो, क्योंकि इसको हम लोग 81m स्क्वायर बाय 36 माइनस 36n स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको दोनों के साथ सेपरेट कर दिया, क्योंकि एलसीएम में हमने इसको कॉमन किया था तो हमने इसको सेपरेट कर सकते हैं। एंड अगेन आप लोग इसको काट के जो है आंसर अपना ला सकते हैं, बट यहाँ तक भी लिख दोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हम लोग क्यों ही करें, बेकार का 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी। तो देखो यहाँ पे जो सेक्शन बी है इसमें भी टोटल 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे अब 2 मार्क्स का होने वाला है, 1 मार्क्स का नहीं 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है एकदम आसान है, हम लोग एक करके सबको देख लेंगे, सेक्शन बी भी फटाक
फटाक से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बता रखा है कि ये आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूरा आइडेंटिटी आपको बता रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना है ये वाला, ठीक है। अब आपको इस फॉर्म में भी दे रखा है, आपको बस इस फॉर्म में चेंज कर देना और इसमें चारों में से जो भी ऑप्शन है आपको बता देना है, ठीक है। सो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है, जिसका कि हम लोग को लास्ट में वैल्यू मिलता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। सो ये हम लोग को वैल्यू मिलता है, इसको यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सो देखो हम लोग का जो भी है नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। नंबर जो हम लोग का यहाँ पे गिवन है वो है 1.02, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस 0.98 इसका स्क्वायर, ठीक है। मान लो ये हम लोग का a है और ये हम लोग का b है, ठीक है। तो दोनों का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे वही बस देखना है, ठीक है। एक बार हम लोग सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड हम लोग अलग कलर से करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो 1.02 प्लस 0.98, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना मल्टीप्लाई है, बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। 1.02 माइनस 0.98, एक बार हमने 0.98 को माइनस किया, एक बार ऐड किया, ठीक है। ये दोनों कर लिया। अब हम लोग सिंपली आंसर इसका लिखेंगे, ठीक है। सो देखो हम लोग इसको कैसे ऐड करेंगे, तो 9 में 2 ऐड करेंगे, सॉरी 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 का 0 हतरा 1 9 और ये हो जाएगा आपका 2.00, ठीक है। इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन दोनों को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12 में माइनस 8 करेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे दोनों ऐड होकर 0 आ जाएगा और ये हम लोग का कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। सो अब हम लोग को इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई संभल के करना और डेसिमल भी एकदम सही जगह पे आप लोग को डालना होगा। तो यहाँ पे मैं जो आपको साइड में इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 004, ये जो डेसिमल इसको लिख लिया करो नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। सो 008 आएगा, अब बाकी सब आपका 00000। यहाँ पे जो हम लोग का फाइनल आंसर आएगा वो होगा 00800। यहाँ पे देखो सत्य 4 डेसिमल के बाद 0 है, तो यहाँ पे हमने कुछ इसको पुट कर दिया और जो हम लोग का आंसर आ गया वो आया 0.0800। कुछ ये है हम लोग का आंसर, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.08 लिख सकते हैं, क्योंकि इस दो जीरो का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो हम लोग का जो यहाँ पे फाइनल उत्तर आ गया कुछ ऐसा आ गया। अब ऑप्शन में देख लो ये कौन सा उत्तर है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तो पहला नहीं होगा, दूसरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.08 है। तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था। आपको यहाँ तक ये भी बता दिया था इस फॉर्मूला का आइडेंटिटी का यूज करके आपको जो है इसको ब्रेक डाउन करना था, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए गाइस यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिंपली जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हम लोग फटाक से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। मींस हम लोग को यहाँ पे एसपी फाइंड करना है। इफ अ प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड ऑन अ फैन बाउट फॉर ₹560, ठीक है। सो 560 में जो है यहाँ पे एक हम लोग का फैन खरीदा गया है, ठीक है। और वहाँ पे 40 रुपया एंड ₹40 मेड ऑन इट्स रिपेयरमेंट, ठीक है। और 40 रुपीज़ जो यहाँ पे उसका थोड़ा ठीक ठाक होगा, खराब खरीदा होगा तो उसको ठीक करने में, कंडेंसर लगाने में उसको 40 रुपया लग गया होगा, ठीक है, सस्ता लगाया। तो यहाँ पे 560 में अगर आप लोग 40 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। इस 600 रुपया का अगर हम लोग 5% निकाल लेंगे ना तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। काफी आसान क्वेश्चन, हम लोग इसको फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है मान लो फॉर्मूला भूल जाओगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है टोटल एक्सपेंसेस, मतलब उसको कितना खर्चा बैठा वो निकालेंगे, ठीक है। टोटल खर्चा उसको कितना आया होगा, 600 का आया होगा, क्योंकि 560 में उसने खरीदा और 40 रुपया उसके ऊपर खर्चा किया। सो 600 आ गया। अब इसको जब बेचा वो तो उसमें 5% का उसको प्रॉफिट हुआ। अब हम लोग को उसका बताना है कि एक्चुअली उसने कितना में बेचा उसको, ठीक है। सो 5% प्रॉफिट भी तो आएगा 600 रुपया में, 600 रुपया में तो उसने बेचा ही होगा, प्लस उसमें 5% प्रॉफिट भी हुआ होगा, वही हम लोग का टोटल मनी हो जाएगा, राइट। यही हम लोग का टोटल मनी होगा ना। सो उस टोटल मनी को निकालने के लिए हमको ये 5% को निकालना होगा, ठीक है। यही हम लोग का बस मेन जरिया। अगर हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है, और 600 में उसको प्लस कर देंगे 5% को, तो वही हम लोग का बाद में एसपी दे देगा, ठीक है। इतना ही बस इसमें कॉन्सेप्ट, इसमें हम लोग इसको ब्रेक डाउन करना है, 5% निकाल लेना है। और 5% निकालने के लिए भी आपको थोड़ा झंझट नहीं करना, एकदम आसान है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा गिवन विवन लिख देना चाहिए। मान लो कुछ नहीं भी बनता है ना तो गिवन लिख दोगे तो उस पर भी आजकल स्टेप मार्किंग होता है। तो यहाँ पे गिवन लिखो। गिवन में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट, मैं छोटा में लिख रहा हूँ, आप लोग बराबर में जो भी है सेंटेंस बना के लिख लेना। 5% का है, ठीक है। और सीपी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 540 प्लस 560 प्लस 40, जो कि हम लोग को दे देगा बाद में 600 रुपया, ठीक है। मतलब उसको कॉस्ट प्राइस जो पड़ा, खरीदने का प्राइस वो ₹600 पड़ा, ठीक है। बस हम लोग को 600 रुपीज़ का अगर 5% निकाल देते हैं तो वही हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब देखो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। सो प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे प्रॉफिट परसेंट वो है भाई साहब हम लोग का, एक सेकेंड, वो जो हम लोग का आ जाता है 5%, ठीक है। इतना हो गया 9, यहाँ पे लिखो। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 5% निकालेंगे किसका, 600। हम लोग को यहाँ जो 600 है ना इसका निकालना है हम लोग को 5%। क्यों इसका ही निकालना है, क्योंकि हम लोग को जो सीपी है उसी में तो उसको 5% प्रॉफिट होगा। अब देखो उसने जो खरीदा 560 रुपया, ठीक है, उसमें 40 रुपया उसने अपना अभी जोड़ा तो टोटल 600 रुपया होगा। अब वही 600 रुपया में इसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो वही 5% हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो वो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 5% ऑफ
600 कर देंगे। इतना तो क्लास 8 में आ गए हो तो समझते होगे 5% ऑफ 600 कैसे निकाला जाएगा। 5 और ये परसेंट नीचे आके डिनोमिनेटर में 100 हो जाता है, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, और ये 600। मैं देखो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एकदम आसान बता रहा हूँ, ठीक है। ये इससे कट जाएगा और 5 से 30 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5% का यहाँ पे आपने देखा 600 का 5% कितना होता है 30 रुपीज़, तो यहाँ पे उसको 30 रुपये का जो है मुनाफा हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग SP निकालना चाहे तो 600 प्लस 5% कर देंगे, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। 6% ऑफ 500, ठीक है, 6% प्लस 500 तो 600, इसका हमने वैल्यू निकाला 30 रुपया। तो टोटल हम लोग के पास यहाँ पे जो SP आ जाएगा वो हम लोग का कितना आ जाएगा, ये आप लोग बता सकते हो 630 रुपया, ठीक है। सो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। होप सो कि समझ गए। तो चलो एक बार ऑप्शन में भी देख लेते हैं कहाँ पे हम लोग का 630 रुपया है। यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो 630 रुपया है ना, ये सी नंबर ऑप्शन, तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए होगे, यही था हम लोग का पूरा जोड़ नीचा, देख ही सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आइए गाइस, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी 2 ही मार्क्स का, बट ये जो आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये हार्ड लगेगा बट ये जो है काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। भले आपको इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़े बट इसका जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा आसान है। आइए हम लोग पढ़ते क्वेश्चन क्या है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो इतना दे रखा है, ठीक है, और जो उसका रेडियस है वो 27 दे रखा है, mm में सब है, ठीक है। अब हम लोग को इसका हाइट बताना है, h हम लोग का कितना होगा, ठीक है। सो हम लोग को यही बताना है। अब बताओ आपको l दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी r दे रखा है, हम लोग को l फाइंड करना है। अगर हम लोग l फाइंड कर लेते और r फाइंड कर लेते तो इन दोनों की मदद से हम लोग h भी फाइंड कर सकते हैं बाय एक रिलेशन जो कि आपको पता होगा, h स्क्वायर जो होता है वो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से h निकालना चाहेंगे तो वो रूट अंडर l स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को r तो दे रखा है 27, ठीक है, l नहीं पता है। तो l के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है। सरफेस एरिया की मदद से हम लोग l निकालेंगे, ठीक है, और देखेंगे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन में हम लोग का आता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कुछ नहीं तो गिवन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि गिवन लिखना ज़्यादा जरूरी होता है। तो गिवन में जो हम लोग को यहाँ पे CSA गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग CSA लिखेंगे। CSA जो है हम लोग के पास 3815.010, ठीक है, mm स्क्वायर है ये है, ठीक है। सब जो है मिलीमीटर स्क्वायर में CSA है। और रेडियस पे हम लोग का गिवन है, ठीक है। रेडियस जो है हम लोग का वो 27 है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर पता होना चाहिए जो कि हम लोग को आगे काम पड़ेगा, जो कि 729 होता है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे हाइट फाइंड करना है, हाइट क्या होगा एक्चुअली, यही सवाल है। तो इसके लिए जो है हम लोग को पूरा मेहनत करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले CSA का फॉर्मूला लिखो। CSA ऑफ कोन होता क्या एक्चुअली, CSA ऑफ कोन जो होता है हम लोग का पाई आर एल होता है, ठीक है। एल मतलब यहाँ पे स्लैंट हाइट होता है, ठीक है, इतना पता होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। CSA का यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो लिख दो, ठीक है, जो कि 3815.10 है, ठीक है। पाई का वैल्यू आपको पता होगा 22/7 है। आर यहाँ पे हम लोग का 27 है और ये एल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एल को अकेले करना है, तो यहाँ पे एल जो आएगा वो 3815.10, ठीक है, और ये 7 ऊपर आ जाएगा, 22 × 27 नीचे आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे सबको एक साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में जो आएगा 2670.5.7 आ जाएगा, और नीचे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये 27 होगा, ठीक है, 7 नहीं 27 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 594 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अभी इसको डिवाइड करना है और आंसर पाना है तो एल जो आएगा आपका इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 44.95 हम लोग अप्रॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इतना आ जाएगा mm स्क्वायर, ठीक है, mm। सो ये जो है हम लोग का स्लैंट हाइट आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका हेल्प से जो है हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे नाउ, सो हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, s स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहाँ से हम लोग रूट अंडर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिखोगे। अब यहाँ से आपको बस इसको सॉल्व करना है, दोनों का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है और 44.95 है। इसका स्क्वायर करो, ठीक है, माइनस कर दो उसमें 27 का स्क्वायर, यही आपको करना है, राइट। अब इसको सॉल्व, एक सेकेंड, ये कभी कभी स्टाइलिश काम करना यार बंद कर देता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 44.95 का स्क्वायर करोगे। सो आपको अप्रॉक्स वैल्यू मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डेसिमल के बाद मत लेना, ठीक है, 2020 लिख देना, और यहाँ पे इसका स्क्वायर 729 होगा, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रूट अंडर 1291 मिलेगा। इनको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा एच का वैल्यू, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग रूट को हटाओगे, सॉल्व करोगे तो आपको 37.93 मिल जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो हाइट जो है यहाँ पे आपका क्या निकल गया, 35.93 mm, ठीक है, एंड यही आपका फाइनल वैल्यू हो गया। एच जो आपका ऑप्शन में होगा 35.93 वही आपका आंसर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे
ऊपर ऊपर ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग का ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग को आ गया, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, डेसिमल के बाद ज़्यादा नहीं, 2 डिजिट तक लेना है, नहीं तो आप लोग डेसिमल से पहले जितना वो भी ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उतना ही ले। अब ये आ गया आपका आंसर, होप सो कि समझ गए होगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे सकता है 2 मार्क्स में। आप लोग तो इसको चुटकी में सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 5x इंटू 4x स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। देखो इसको आपको आसानी से एकदम सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 5x दे रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 4x स्क्वायर। इसी को हम लोग को सॉल्व करके आंसर लाना है। तो देखो इसको हम लोग को क्या करना है, आपको क्या करना होता है कि नंबर को जो है नंबर से मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल जो है वो वेरिएबल से जुड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो 5 इंटू 4 कर लो यहाँ पे, इंटू एक्स स्क्वायर कर लो। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। 5 इंटू 4 करोगे तो इन दोनों को करने पे 20 आ जाएगा। और एक्स में क्या होता है, अब देखो ये जो है दोनों वेरिएबल जब सेम होते हैं, न्यूमरेटर में होते हैं, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। यहाँ पे एक्स की कितना पावर है, कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 2 है। सो हम लोग क्या करते हैं, बेस कॉमन कर लेते हैं और जो पावर होता है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 1 + 2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना है यहाँ पे। तो 20x पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये जो हुआ इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर m पे पावर, ठीक है, n रहता है, मल्टीप्लाई में m पे पावर s रहता है मान लो, ठीक है। सो m जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, n + s हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से मैंने इसको सॉल्व किया, आंसर जो आ गया आपका 20x³ हो गया, ठीक है। 20x³ है ये, तो पाला में हम लोग का आंसर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग सेक्शन सी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमने इससे पहले देखा वो सेक्शन बी का क्वेश्चन था, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। हर एक क्वेश्चन जो होगा अब यहाँ से 9 से लेकर 12 तक जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखते रहना, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, ठीक है। आराम आराम से हम लोग सब समझते चलेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, आराम से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हर एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का, क्या बोला है क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका आसानी से आंसर जो है निकाल ही लेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, ठीक है। मतलब एक हम लोग के पास टीवी है जिसका जो प्राइस है वो ₹13,000 है, ठीक है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। अब उसके ऊपर जो सेल टैक्स चार्ज किया जा रहा है वो 12% का है। हम लोग का टीवी का जो दाम है वो 13,000 है, ठीक है। प्लस उसके ऊपर जो है 12% का टैक्स भी चार्ज किया जा रहा है। तो हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है आखिर कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा विनोद को, ठीक है, ताकि उसको ये खरीद सके। मतलब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द अमाउंट दैट द विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट, ठीक है। अगर उसको खरीदेगा टीवी को तो उसको एक्चुअली कितना दाम पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 13,000 का तो टीवी होगा ही, ठीक है। एंड उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा 12%। 12% किसका होगा, 13,000 का ही ना होगा। सो अगर हम लोग 12% निकाल देते हैं 13,000 का कितना होगा, तो सिंपली हम लोग उसको ऐड कर देंगे 13,000 में और हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको करेंगे कैसे, मैंने तो बोल दिया। आपका हवा से अगर बाउंस कर गया तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं। गिवन लिख दो, कुछ नहीं आता है तो गिवन तो लिख ही सकते हो ना। यहाँ पे प्राइस लिख सकते हो या फिर सीपी लिख दो सिंपली, ठीक है। सीपी जो हम लोग का फॉर्मूला किसको हम लोग ना यूज करने का कोशिश करेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहीं पे मैं यूज करने का कोशिश करूंगा। नहीं तो मैं आपको सिंपली आपका दिमाग लगा के मैं आपको बताऊंगा, आप लोग खुद बनाओगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम समझते जाना है, फॉर्मूला जरूरी नहीं हर टाइम में आपको इस्तेमाल करो। ये देखो 8 लग रहा है, 13,000, 13,000 हो गया, इतना समझिए। सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे सेल टैक्स भी उसने लगा रखा है, ठीक है। सेल टैक्स लगा रखा है, एक सेकेंड यार, सेल टैक्स जो है वो 12% है, अच्छी बात है। 12% जो है बेचने पे टैक्स लगाता है। अब हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो अगर हम लोग 12% निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ 12% ऑफ ₹13,000, तो वो हम लोग का क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। 12% एक्चुअली है कितना, वही हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब यहाँ पे, एक सेकेंड, ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये 13,000, ठीक है। ये 8 लग रहा है पर ये 3 है, ठीक है। गलती से मेरा नीचे मुड़ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा हम लोग का 12 × 130 बच जाएगा। इसको आपको सिंपली यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेना है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1560, ठीक है। मतलब 1,560 रुपीज़। आपका मतलब जो ये 12% है वो एक्चुअली 1,560 है। सो अगर हम लोग को इसको फाइंड करना है तो नाउ यहाँ पे लिखते हैं, नाउ हम लोग को एक्चुअल उसका एसपी फाइंड करना था, ठीक है। मतलब उसको आखिर वो खरीद रहा है, या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो, एसपी नहीं लिखना है तो यहाँ पे परचेसिंग अमाउंट लिख दो, ठीक है। परचेसिंग अमाउंट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा, 13,000 होगा, 13,000 होगा। प्लस उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा 1,560, जो कि हम लोग को एक्चुअली 12% था, ठीक है। अब इन दोनों को सिंपली आपको ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 314 और ये देखो हम लोग का 14,560 रुपये आ गया। और यही हम लोग का फाइनल उत्तर भी आ गया, आंसर भी आ गया। मतलब अगर विनोद को उसको खरीदना है तो अगर उसको टैक्स भरना है तो उसके साथ उसको खरीदेगा तो मतलब उसको 14,560 रुपया पे करना होगा। आसान क्वेश्चन था, एकदम बेसिक से समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
तो देखो यहाँ पे हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला एक बार पढ़ लेते हैं। ये भी जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रापेजियम शिप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का ट्रापेजियम दे रखा है ABCD, जिसका जो टोटल साइड का सम है वो 120 है, ठीक है। अगर BC हम लोग का 48 है, CD हम लोग का 17 है और AD हम लोग का 40 है। सो हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्रापेजियम हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज दे रखा है, जो हम लोग का AB जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा द पैरेलल साइड्स ऑफ ED एंड BC। मतलब अगर हम लोग इस फिगर में देखें, इसको हम लोग A मान लेते हैं, ठीक है, इसको B मान लेते हैं, इसको C और इसको D, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इस फिगर में आपको यहाँ पे दिखाई देगा AB जो होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, AD और BC के, ठीक है। इन दोनों के हम लोग को परपेंडिकुलर बनाना है। तो हम लोग का AD है और हम लोग का BC है और AB इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है हम लोग का। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर कोई चीज परपेंडिकुलर बोल रहा है मतलब वो शॉर्टेस्ट पार्ट होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी चीज दो लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर हम लोग खींच देते हैं तो वो हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है, शॉर्टेस्ट पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो AB जो होगा वो हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग का हाइट हो जाएगा। और गिवन हम लोग का क्या है वो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे BC हम लोग का 48 मीटर है, ठीक है। ये हम लोग का 48 मीटर है, ये हम लोग का 17 मीटर है, ये 40 है, ठीक है, 40 नहीं, ये ऊपर वाला 40, ठीक है, 40 मीटर। AD हम लोग का जो है 40 मीटर है, ठीक है। इसका डायग्राम बना हुआ है, वो क्वेश्चन गलती से प्रिंट नहीं हो पाया इसलिए मैंने इसको मैनुअली टाइप किया है, ठीक है। तो ये 48 है, 17 है और हम लोग का 40 है। सो इसको जो अभी हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो हम लोग को अगर EB पता चल जाता है वो कितना होगा तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सम ऑफ पैरेलल साइड्स पता है, ठीक है। बस हम लोग को अगर हाइट पता चल जाता है तो मजा आ जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ नहीं तो हमेशा से गिवन से स्टार्ट कर दो, ठीक है। गिवन में लिखो, गिवन अच्छा से नहीं, गिवन अच्छा से नहीं लिखा है कैसे चलेगा। गिवन जो यहाँ पे आप लोग AD लिख दो, जो भी है, कुछ नहीं तो ये सब लिख दिया करो, कुछ ना कुछ यार मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। खाली हाथ मत आया करो, खाली हाथ आओगे तो नुकसान आप ही लोग का है। AD हम लोग का 40 मीटर है और हम लोग का DC 17 मीटर है। इसके लिए DC लिखाया नहीं है, ठीक है। BC जो है हम लोग का वो गाइस 48 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, AB फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लोग को ओवरऑल सम भी दे रखा है, ठीक है, मतलब AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB कितना है हम लोग का टोटल 120 मीटर, ठीक है। ऊपर ही दे रखा था, आप लोग पढ़ना, ठीक है, ध्यान से। ये देखो 120 मीटर है ना यहाँ पे। सो ये हम लोग का जो टोटल सम है वो 120 मीटर दे रखा है और हम लोग को यहाँ पे सबका वैल्यू भी पता है। AD का हम लोग को वैल्यू पता है 40 है, रख दो, ठीक है। DC का भी पता है 17 है, रख दो, ठीक है। अब यहाँ BC हम लोग का 48 है, ये भले ही हमको नहीं पता है, ठीक है। तो AB को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, छेड़ना नहीं है, ठीक है। जो पता है वही लिख दो, इतना मीटर हो गया। तो यहाँ से हम लोग का AB इजिली निकल सकता है। AB अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो वो 120 माइनस इन तीनों का सम जो होगा वो 105 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग AB फाइंड आउट करेंगे, AB जो हो जाएगा वो हम लोग का 15 मीटर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने इस AB को फाइंड कर लिया जो कि 15 मीटर है हम लोग का, काफ़ी अच्छी बात है। ये अगर हम लोग का 15 मीटर आ गया तो क्या अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट नहीं कर सकते? बताओ, इसमें कुछ हार्ड था? यहाँ पे आपको सम ऑफ ऑल साइड्स दे रखा था, 3 साइड्स दे ऑलरेडी दे रखा था। सो चौथा साइड हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे इजिली अपने तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, AB फाइंड आउट कर लिया। सो नाउ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेंटेंस बना के लिखा करो, मैथ में अच्छा रहता है, ठीक है, समझ में भी आएगा। जो आपका एग्जामिनर है चेक करेगा वो अच्छी तरीके से समझ पाएगा आखिर आप लोग कर क्या रहे हो। डायरेक्ट आंसर लिखने लगोगे तो अच्छी तरीके से पता नहीं चलता है कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, जो कि होता है, सबको तो पता ही होगा, फिर भी एक बार मैं लिख ही देता हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा 48 प्लस 40, यही हम लोग का पैरेलल साइड्स था और हाइट हम लोग का 15 मीटर आया। मतलब इसका क्या हो गया, देखो आप लोग पहले इसको कटा नहीं देना इधर से इधर, पहले इसको आप लोग सॉल्व कर लो तो 88 आ जाएगा और ये 15, ये 44 बार में कट जाएगा ना जी, हाँ कट जाएगा। उसके बाद ये जो है 44 इंटू 15 आप लोग कर दो, तो 5 8 जा 46 एंड 556, ठीक है। तो आपका ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ध्यान रखना है एरिया हम लोग का निकल रहा है तो ये हम लोग का मीटर स्क्वायर, एंड यही हम लोग का गाइस आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे हमने देखा कैसे सिंपली फाइंड आउट कर लिया। सो यहाँ पे जो हम लोग का एरिया आ गया वो हम लोग का 660 मीटर स्क्वायर आ गया। सो यहाँ पे हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया इजिली फाइंड आउट कर सके, कैसे कर सके, हम लोग को बस ये फाइंड आउट करना था, उसके बाद हम लोग का पूरा काम हो ही गया, बस फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, ये जो है 3 मार्क्स का पर काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हम लोग को इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे हम लोग को n का वैल्यू बताना है कि कितना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको 3 मार्क्स दे रहा है, बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। 25 इज इक्वल टू 1/4 n - 3 ये हम लोग का इक्वेशन है। इससे हम लोग को n को जो है सॉल्व आउट करके आंसर निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 है,
ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, ये n/4 है, ठीक है। अब ये 28 हो जाएगा और ये n/4 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिस इम्प्लाई का साइन दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 28 × 4 हो जाएगा, ये डिवाइड में है ना तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग n निकालेंगे तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 8 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का n का वैल्यू क्या आ गया 112 आ गया। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप ने इसको सॉल्व आउट किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये हम लोग का क्वेश्चन में 12 क्या बोलता है। अब देखो ये जो है लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी और ये जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 9 के ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। बस उसमें क्या था प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे हम लोग को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ पाओगे और अच्छी तरीके से। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे समझो। अ टीवी वाज ब्राउट एट द प्राइस ऑफ ₹21,000, ठीक है। सो एक टीवी को यहाँ पे खरीदा गया, उस समय 13,000 में खरीदा, तो यहाँ पे 21,000 में खरीद रहा है, ठीक है। एक साल बाद क्या वो टीवी जो है वाज डेप्रिसिएटेड बाय 5%, मतलब उसका जो वैल्यू है 21,000 का जो टीवी था उसका वैल्यू गिर के 5% गिर गया। कितना गिरा 5% गिरा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब भी बता रखा है, हमेशा नहीं बताएगा तो यहाँ पे बता दिया है। पर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू मतलब एज जब हो जाता है आइटम का तो उसका प्राइस धीरे धीरे गिरने लगता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोला जा रहा है, ठीक है। उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ है पर उसका एज हो चुका है, वो पुराना हो चुका है, इसलिए उसका प्राइस जो है गिर चुका है। कितना गिरा है तो यहाँ पे 5% गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद जो 21,000 का जो टीवी था उसका अगर 5% गिर गया तो एक साल बाद आखिर उसका कितना दाम रह गया होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग को क्या करना होगा, 5% निकालना होगा 21,000 का और 21,000 में हम लोग उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे तो हम लोग का एक्चुअल प्राइस आ जाएगा एक साल बाद, ठीक है। इतना तो मैंने बोल दिया, हम लोग करेंगे इसको कैसे वो देख लो यहाँ पे, ठीक है। करने का स्टार्टिंग हम लोग सबसे पहले गिवन से करेंगे, ठीक है। गिवन में लिखेंगे एक्चुअल प्राइस, ठीक है। एक्चुअल प्राइस जितना है वो लिख दो, प्राइस का ही ना स्पेलिंग होता है PRIC, ठीक है। एक्चुअल प्राइस जो है हम लोग का ₹21,000 है, बहुत बढ़िया बात है। एंड एक्चुअल प्राइस हो गया, उसके बाद लिखेंगे लॉस भी लिख सकते हो या फिर डेप्रिसिएशन % भी लिख सकते हो। लॉस % यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा में, ठीक है। 5% का उसको लॉस हो रहा है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5% निकालेंगे किसका 21,000 का ही निकालना है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा, एक सेकेंड, ये 100 और ये % यानी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ऑफ इन मल्टीप्लाई, ये 1,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। इसको अगर आप लोग लिखोगे तो सिंपली लिख सकते हो 5 × 120, मतलब आपका ये आ जाएगा 1050, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन % जो 5% था वो एक्चुअल कितना गिरा था, तो 21,000 का 5% हो जाएगा 1,050 रुपये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 21,000 में इसको माइनस कर देंगे और हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखते हैं नाउ हम लोग क्या करते हैं 5% हमने निकाल लिया, ठीक है। आसान था। हम लोग क्या करेंगे रिमेनिंग प्राइस लिखते हैं, ठीक है। रिमेनिंग प्राइस जो कि हम लोग का कितना होगा बताओ तो 21,000 माइनस 5% मतलब 21,000 माइनस 1,050। आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हम लोग का आंसर आ जाएगा 059, एक और 9 लगेगा, ठीक है। एक 9 यहाँ पे और लग जाएगा, ठीक है। मतलब अच्छी तरीके से लिख देते हैं 19950, ठीक है। ये आपका गाइस आंसर होगा 19,950 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इतना जो है उसका एक साल बाद प्राइस का टीवी गिर गया, ठीक है। प्राइस का टीवी नहीं गिरा, टीवी का प्राइस गिर गया, ठीक है। तो मतलब 1,000 नहीं, मतलब एक साल बाद जो है उसका जो प्राइस होगा वो 21,000 से गिर के 19,950 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो आपका सेक्शन सी का जितने भी क्वेश्चन थे एंड हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, आसान क्वेश्चन थे। एक ही क्वेश्चन का बस पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान से पकड़ के चलना है, ठीक है। CP और SP से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रॉफिट लॉस से, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैं आगे बताऊंगा और भी कितने टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बस अभी जो है वीडियो को पूरा देखते रहना, बोर मत होना। अगर नींद आ रहा है तो एक बार अपना मुंह में पानी मार लो, ठीक है। आ जाओ, उठे जाओ, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ना होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग का लास्ट सेक्शन आ जाता है, सेक्शन D हम लोग का लास्ट सेक्शन है। इसमें जो हर एक क्वेश्चन होगा वो गाइस 4 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन ये ध्यान से सॉल्व करना। टोटल 4 क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि आखिर ये जो आपको 2 गिवन फिगर दिख रहे हैं, ये हम लोग का एक सिलेंडर, एक हम लोग का क्यूब है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे अलाइक है, मतलब एक जैसे, और कैसे ये दोनों डिफरेंट भी है, ये भी हमको बताना है, ठीक है। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच बॉक्स हैज द लार्जर लेटरल सर्फेस एरिया, मींस दोनों जो ये आपको 2 फिगर दिख रहे हैं इन दोनों में से किसके पास ज्यादा लेटरल सर्फेस एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले हमको सिमिलरिटी बताना है, उसके बाद डिफरेंस बताना है, एंड यहाँ पे ये भी हमको बताना है कि दोनों में इसके पास किसके पास जो होगा ज्यादा लेटरल सर्फेस एरिया होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका सिमिलरिटी क्या हो सकती है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिमिलरिटी। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये हम लोग का 2 फिगर दे रखे हैं, ठीक है। दोनों फिगर में जो है दोनों का लेंथ आपको सेम दिखाई देगा, 2 आप लोग देख ही सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक और फिगर है। अब देखो ये फिगर है हम लोग सिलेंडर को माने, फिगर भी जो हम लोग का वो क्यूब है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सिलेंडर का जो हम लोग का हाइट है, ये जो हम लोग का हाइट है ये हम लोग का 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर,
ये क्या हुआ है, अच्छा मैग्नीफिकेशन ऑन हो गया था, ठीक है। तो हम लोग का 7 सेंटीमीटर, ये जो हम लोग का 7 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। और ये हम लोग का क्यूब है, ये भी हम लोग का जो है सब कुछ 7 सेंटीमीटर। इसका तो गाइज एक चीज़ 7 हो गया तो सभी 7 ही होगा, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या, यहाँ अगर हम लोग सिमिलरिटी में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ, समझ गए मैं क्या लिखने वाला हूँ, बोथ हैव सेम लेंथ एंड सेम हाइट, ठीक है, जो कि हम लोग का 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। बस ये आपको सिमिलरिटी में लिखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंस, दोनों में अलग क्या हुआ हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो आइए हम लोग एक बार फिगर को देखते हैं। ये अगर आप लोग फिगर देखोगे तो दो में आपको अलग दिख क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसका जो बेस है आपको ये सर्कुलर दिखाई देगा। सिलेंडर का बेस कैसा होता है, वो सर्कुलर होता है। और ये हम लोग का क्यूब है, क्यूब का हर एक बेस कैसा होगा, हर एक चारों से कहीं से भी देखोगे तो स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ के दोनों में डिफरेंस क्या है। सो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस, लिखेंगे डिफरेंस क्या, फिगर ए, जो कि हमने सिलेंडर को माना है, ठीक है, याद रखना। तो फिगर ए में जो है एज ए सर्कुलर बॉटम लिख सकते हो या फिर लिखो बॉटम ही लिखो, ठीक है, बोथ हैव बॉटम टॉप, ठीक है। तो फिगर ए में जो आपका जो है सर्कुलर बॉटम टॉप दिखाई देगा, मतलब बॉटम भी और टॉप भी जो है आपका क्या होगा, वो सर्कुलर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिगर बी में तो फिगर बी में अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो आपको जो है स्क्वायर शेप का दिखाई देगा, ठीक है। ध्यान से देखने का जरूरत नहीं है, एज ए स्क्वायर बॉटम एंड टॉप, ठीक है। सो इतना तो आपको गाइस फिगर से पता चल ही गया होगा। तो ये हम लोग के पास सिमिलरिटी है, डिफरेंस। अब हम लोग दोनों का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सो ठीक है, सो नाउ यहाँ से मैथमेटिक्स से, ठीक है, सी एस ए बोलो या फिर एल एस ए बोलो, दोनों का सेम होता है, ठीक है। सो सी एस ए हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं, किसका करें, चलिए सिलेंडर का फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर लिखो, जिसका फाइंड करे वही लिखो। क्या होता है वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, 2πRh होता है, ठीक है। सीएससी का यहाँ पे बात किया जा रहा है। सो सीएससी ऑफ सिलेंडर होता है हम लोग का 2πRh, ठीक है। तो सबका हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। तो 2 × 22/7। तो रेडियस हम लोग का कितना है, रेडियस अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपका ये पूरा हम लोग का डायमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा जो कि 7/2 होगा, राइट। यहाँ पे 7/2 होगा, तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 7/2, ठीक है। तो 7/2 हाइट यहाँ पे हम लोग का 7 है। तो यहाँ पे जो कट रहा है कटा देते हैं, 7 से 7, ये 2 से 2 बच गया यहाँ पे हम लोग का 22 × 7। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा 14, ठीक है, 7 2 जा 14 और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है हम लोग का CSA ऑफ सिलेंडर, जो कि 2πRh होता है। सॉल्व कर लिया, आइए हम लोग इधर ही सॉल्व करते हैं। एक लाइन खींचो, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे CSA ऑफ किसका, देखेंगे क्यूब का, ठीक है। क्यूब का CSA क्या होता है गाइस, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ फिर से। 4a², ये यहाँ पे क्या हम लोग का साइड है, तो आप लोग 4 × साइड का भी स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 × 49 हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा, और ये हम लोग का 19 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका आ गया गाइस किसका, क्यूब का। तो अब आप लोग देखो कंपेयर करो, अब बताओ मेरे को, आप लोग देख ही सकते हो, ये हम लोग का किसका है, सिलेंडर का, ये हम लोग का किसका है, क्यूब का है, ठीक है। तो दोनों में से किसका लार्जर सरफेस एरिया है, तो हम लोग का यहाँ पे क्यूब का लार्जर सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि क्यूब लिखना है, ठीक है, क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्यूब के पास जो हम लोग का सबसे ज्यादा लार्जर सरफेस एरिया होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन एंड हो जाते हैं, एकदम डिटेल में मैंने समझा सिमिलरिटी, डिफरेंस और किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन 14 है वो क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 20,000 इन द ईयर 1997, ठीक है। सो यहाँ पे कोई पॉपुलेशन सिटी का बात किया जा रहा है, ठीक है, मतलब एक सिटी था जिसका 1997 में पॉपुलेशन 2000 था, इफ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। उसका जो इंक्रीमेंट रेट था वो जो कितना है 5% पर एनम है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000, ठीक है, ठीक है। तो जब 2000 साल मतलब 2000 ईयर खत्म होगा तो उसके बाद जो होगा उसका कितना पॉपुलेशन बच जाएगा, ठीक है। तो 2000 में उसका कितना पॉपुलेशन होगा, उसके लिए हम लोग को 5% पर एनम के हिसाब से वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये मत करना कि 3 साल बाद जो होगा 15% होगा, तो 15% आप लोग निकाल लोगे 2000 का, सॉरी 20,000 का, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा मत करना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मान लो 20,000 पॉपुलेशन है 1997 में, तो हो सकता है 1 साल बाद जो होगा वो 22,000 हो जाएगा। तो 22,000 का 5% हम लोग वहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। फिर 1 साल बाद जो होगा वो 25,000 हो जाएगा, तो 25,000 के यहाँ पे हम लोग 5% निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन फिक्स
नहीं है, हर एक साल बढ़ोतरी हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट जो निकालेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडली मल्टीप्लाई होते जा रहा है। वहाँ पे जो था हम लोग सिंपल एसआई का फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस से निकाल रहे थे, बट यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ेगा, ठीक है। फिर भी आसान क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या क्या है वो लिख लो, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो गिवन में हम लोग का यहाँ पे है, कुछ नहीं आता है तो गाइस गिवन तो हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन इन लिखो, पॉपुलेशन इन 1997 जो था गाइस वो कितना था, 20,000 था, ठीक है। पर वो 2,000 निकल जाता है उसके लिए सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे रेट कितना है, रेट यहाँ पे दे रखा है हम लोग को 5% पर एनम, हर साल जो है 5% का बढ़ोतरी होता है पॉपुलेशन में, ठीक है, फिक्स है। और यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो 1997 से 2000 है, यानी 3 साल का बात किया जा रहा है, ठीक है, 3 ईयर्स दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। अमाउंट जो होगा वो P1 + R/100 पे पावर n होगा, ठीक है। n यहाँ पे क्या है हम लोग का ईयर से, p क्या है यहाँ पे हम लोग का इनिशियल पॉपुलेशन है, और ये जो हम लोग का ये निकल के आएगा ये अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स होगा, और यहाँ पे n कितना है 3 ईयर्स, तो मतलब यहाँ पे 3 ईयर्स बाद कितना पॉपुलेशन होगा इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आ नहीं जाएगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो P यहाँ पे हम लोग का इनिशियल पॉपुलेशन है जो कि 20,000 है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में 1 + R हम लोग का रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, और इस पे पावर 3 कर दो, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये 20,000 आएगा। आप लोग क्या करो, इसको कटा लो तो ये और ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। सो एलसीएम लेंगे तो ये 20 और ये 21 हो जाएगा, पावर 3, ठीक है। समझ गए ना, यहाँ पे मैंने कटाया 1 बार में 20 बार में, उसके बाद एलसीएम लिया तो 20 हुआ, और 20 में 1 प्लस कर दिया तो 21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 लिखेंगे और इसको हम लोग 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है। क्यूब है तो 21 × 20, 21 × 20, फिर 21 × 20। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 जीरो जो होगा इस 3 से कट जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं, आगे यहाँ पे करोगे तो 20 × अगर इसका क्यूब करेंगे 21 का जो क्यूब होता है, अगर आपको नहीं पता है तो 9261 होता है, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कटाओगे तो 4 का टेबल से कट जाएगा 2 बार में, और ये 5 बार में, ठीक है। 5 × 9361 करोगे तो कितना आएगा आपका 46,305 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो होगा आंसर आ जाएगा। कैसे डिवाइड करेंगे, तो साइड में आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर दो, मैं यहाँ पे डिवाइड करके रखा हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि 23,000, ठीक है, 23,152.5 आएगा। पॉपुलेशन डेसिमल में तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 1 सेकेंड, तो यहाँ पे जो आप लोग सिंपली 23,152, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू कितना हो गया 23,000, ठीक है, 23,152 बार 2,000 निकल जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कैसे कि हम लोग को सिंपली यहाँ पे ए का फॉर्मूला लगाना था, अमाउंट निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला से गिवन हमने लिखा और सॉल्व करते करते हमने आंसर तक पहुंच गया, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये एंड होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का 15 नंबर है, इसमें हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो, a + b है ब्रैकेट के अंदर 2a - 3b + c -2a - 3b ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद c है, ठीक है। तो हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए आप लोग अपने से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन आप लोग देखो इसका मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखो ये रहा हम लोग के पास ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको और इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, बोर्ड मास को हम लोग को बोलना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो इधर हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार ए को जो इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बी को जो इन तीनों से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यही होता है। सबसे पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे तो 3ab आ जाएगा, उसके बाद ac आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए के साथ। अब हम लोग बी के साथ एक बार करते हैं, ठीक है। तो बी के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2ab आ जाएगा -b² आ जाएगा, राइट। एंड उसके बाद हम लोग का bc आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो ये पूरे कंप्लीट टर्म को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे अलग कलर से, ठीक है, माइनस। अब देखो माइनस जो है ये 2ac आ जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस होकर प्लस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिख लेते हैं, प्लस फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 3bc, ठीक है। तो ये टर्म जो है एक बार इसके साथ हुआ, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसा लिखे। अब हम लोग देखो क्या करेंगे आगे, ये हम लोग के पास पूरा टर्म है। उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब जो सेम टर्म आपको एक साथ दिख रहा है उसको हम लोग एक साथ कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग का पूरा खोल लिए, ठीक है। ब्रैकेट जितना था खोलना खोल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेम लाइक टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे। अब देखो स्क्वायर के टाइम में तो आप लोग को एक ही साथ लिखना होगा, क्योंकि 2a² ये हो गया, ठीक है, -3b² ये हो गया।
उसके बाद आप लोग देखोगे तो ए बी का जोड़ीदार अगर आप लोग खोजोगे तो आपको मिल सकता है, ठीक है। ए बी ये है, उसके बाद एक और ए बी कहीं होगा, ये देखो यहाँ पे ए बी एक, ए सी यहाँ पे है, इसका जोड़ीदार यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्लस ए सी, ठीक है, प्लस ए सी लिखे, उसके बाद उसका जोड़ीदार है -2 ए सी, ठीक है। उसके बाद प्लस बी सी है, उसके बाद प्लस 3 बी सी है, और यहाँ पे एक सेकेंड ए सी बी स्क्वायर, अच्छा माइनस ए बी छूट गया, ठीक है, तो -3 ए बी प्लस 2 ए बी। 8 का ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, दोनों सेम टर्म नहीं है, तो बी स्क्वायर जैसे में लिख दो। और ये दोनों सॉल्व होगा तो माइनस आएगा ए सी, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व होगा तो +4 बी सी, ये सॉल्व होगा तो -ए बी, ठीक है। सो ये आपका गाइस फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा 3 स्टेप में ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, 4 मार्क्स में आपको ये आंसर भी मिल गया, ठीक है। तो 4 मार्क्स इतना कम मेहनत करके आपको मिल सकता है, तो आप लोग इस लिस्ट को सॉल्व कर सकते हो। यही जो होगा हम लोग का फाइनल उत्तर होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, ठीक है। ये भी जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ पेपर होगा, उसको क्या किया जाता है, जिसका डायमेंशन दे रखा है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। 22/10 मतलब 10 जो है वो आपका हाइट होगा, और 22 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका जो होगा लेंथ होगा, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, रोल कर दिया जाता है, मतलब फोल्ड कर दिया जाता है, रोल किया दिया जाता है, ठीक है। जितना एक रोल किया जाता है अलॉन्ग इट्स लेंथ, ठीक है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग उसको रोल किया जा रहा है, मतलब जो उसका लेंथ है, अगर ये आपका टोटल मान के चलो ये रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर और ये 22 सेंटीमीटर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसको रोल किया जाएगा, मतलब कुछ ऐसे 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 रोल किया जाएगा, ठीक है। टू फॉर्म अ सिलेंडर, इसको रोल करके जो है एक सिलेंडर टाइप का फॉर्म कर देता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म, सो जो वॉल्यूम होगा उस सिलेंडर का बनाएगा, मतलब उसको फोल्ड करके जो सिलेंडर बनाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा वही हम लोग को बताना है, ठीक है। सो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये आपको जो है दिखाई देगा, ये जो हम लोग का हो जाएगा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। इसका जो डायमेंशन है वो 22 है, ठीक है, और जो हाइट है आप लोग देख सकते हो 22/10 है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करना है, इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे ऐसे फोल्ड करोगे ना, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके आपको यहाँ पे इसको बना देना है एक सिलेंडर। तो यहाँ पे हम लोग का सिलेंडर बन गया, ठीक है। ये जो सिलेंडर होगा इसका हाइट कितना होगा आप लोग उसको जरा सोचिएगा, ठीक है। हाइट जो होगा, क्योंकि इसको हम लोग लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किए, मतलब 22 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड किए हैं, तो इसका हाइट जो होगा वो 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। बट इसका ये जो हम लोग का सर्कमफेरेंस आएगा, ये हम लोग का 22 आएगा, ठीक है। तो ये जो 22 हम लोग का सर्कमफेरेंस आएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को इसको सॉल्व करना है। अब क्योंकि हम लोग को इस सिलेंडर का सर्कमफेरेंस पता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझना, ठीक है। इसका हाइट जो आप लोग समझ गए सेम रहेगा, क्योंकि इसको जो है हम लोग इसके लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किए। सो हाइट तो सेम ही रहेगा, इसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर जो इसका लेंथ था, अब इसका ये जो है सिलेंडर का सर्कमफेरेंस बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उसका वो सर्कमफेरेंस बन जाएगा, तो उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, देखो, क्योंकि हम लोग को पता होगा, आपको पता होगा कि 2πr जो होता है हम लोग का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। अब क्योंकि 2πr हम लोग का सर्कमफेरेंस होता है, जो हमको ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2πr = 22 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा लिखना गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करेंगे, सो तो 2 × 22/7 × r जो होगा वो हम लोग का 22 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 22 कट आउट हो जाएगा, r जो आएगा वो हम लोग का 7/2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेंडर का रेडियस फाइंड कर चुका है, ठीक है। हाइट हम लोग को फाइंड ही है, तो हम लोग πr² फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2πr² के लिए हम लोग को जो चाहिए था उस सब हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली अब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको पुट करते हैं। गिवन में आप लोग लिख सकते हो डायमेंशन, ठीक है। सो मैं सिंपली लिखता हूँ फॉर सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के लिए क्या क्या गिवन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वो आप लोग लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ हाइट जो होगा हाइट आपका सिंपली यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और सर्कमफेरेंस जो हो जाएगा आपका वो सिंपली आपका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका जो रेडियस फाइंड हुआ, रेडियस जो आपने फाइंड करके दिखा देना इसको, ठीक है। रफ में नहीं करना, मैंने उधर किया है, जो हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अब आपको सिंपली क्या फाइंड करना है, हम लोग को सब कुछ पता है, हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर जो कि πr² होता है, ठीक है। तो πr² में, अच्छा अरे यार, πr² में इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो 22 × 7 × 7/2 × 7/2 × 10 हो जाएगा। हाइट तो हम लोग का 10 ही है, बस इसको हम लोग को कैंसिल आउट करना है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये कटेगा, ठीक है, 7 से 7, ये 22 से 11 बार में, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 11 × ये, देखो ये भी 5 बार में कट रहा है, सो 5 7 35 35 को अगर आप लोग 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 385 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो आएगा आपका वॉल्यूम आ जाएगा किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये आंसर एंड हो जाता है, ठीक है। और ये जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 था वो भी
एंड हो जाता है, क्योंकि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन पेपर भी एंड हो जाता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग का वीडियो जो एंड होता है। ठीक है, होप सो कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन गाइस अपना ख्याल रखना, मिलते हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।